जब तक नहीं हमको मुआवजा मिलेगा, ये सरकार से दिलवावे या हम लोग लड़ के ले, जब तक नहीं मुआवजा दिलेगा तब तक हम लोग बीसीसीएल को एक छटा कोयला हम लोग उत्खनन करने नहीं देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये 75% जो प्राइवेट में जो अध्यादेश जारी हुआ, जो पारित हुआ सरकार द्वारा, जो मंटूदा भी बोले, उसको हम लोग का हर हाल में मार्च महीना खत्म, मैंने अप्रैल महीना में साल का पहला होता, हर हाल में हम लोग को चालू कराना है। इसका लिए यदि मार काट तोड़ फोड़ कुछ भी हो, उसका लिए सबको तैयार हो रहना है, ये आप जान के चलिए। हेमंत सोरेन जी बोले कि ठेकेदारी में भी 75% हमारा युवा को आपको ठेका देना पड़ेगा काम के क्षेत्र में। ये सारा कुछ पर बिना आंदोलन का आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग को आंदोलन करके सब नौजवान को एकत्रित होकर इस पर लड़ाई लड़ना होगा। मेरे दोस्त आज आए हैं विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैठक में, जिसमें धनबाद के स्थानीय विस्थापित व्यक्ति, स्थानीय रैयत जो मुआवजा नियोजन नहीं ले सके, पलायन कर रहे हैं, उसको हम लोग धनबाद बोकारो समेत झारखंड में हम लोग नियोजन दिलाने का काम करेंगे। और बहुत सारे वक्ता आए हैं, उनको विचार प्रकट करेंगे और हम लोग सुनेंगे, उसके माध्यम से आगे का रणनीति तैयार करेंगे। और हम लोग विस्थापित संघर्ष मोर्चा जो हम लोग का टीम गठित हुआ है, वो सब हम लोग जिला प्रशासन को सूचित करेंगे कि जो झारखंड सरकार का नियमावली जो बनाया गया है 75% और स्थानीयों को नियोजन, वो हम लोग जिला प्रशासन से अपने मांग करेंगे और यहाँ के स्थानीय नौजवानों को नियोजन दिलाने का काम करेंगे। अब हम लोगों के बीच बड़े भैया मंटू महतो जी हम सभी रैयत विस्थापितों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और संवैधानिक सुझाव भी दे रहे हैं और रैयत विस्थापित बंधुगण संगठन बनाकर विस्थापितों की अगुवाई कर रहे हैं। और हम सभी रैयत विस्थापितों की 11 सूत्री मांग को जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी तरह का मुआवजा दिया ना, सामने वाला कोई मुआवजा उठाया? इस बैठक में हमें सब संगठित होकर रैयत को करना होगा। साथ ही साथ जो सरकार के अध्यादेश जारी जो हुआ था 2020 में 17/4/2020 में कि रैयत को हर हाल में रसीद काट के देना होगा। साथ ही साथ जो बीसीसीएल द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उसका विरोध में भी हम लोग इकट्ठा लड़ना है। और सबसे बड़ा ये बात है कि जब तक नहीं हमको मुआवजा मिलेगा, ये सरकार से दिलवावे या हम लोग लड़ के ले, जब तक नहीं मुआवजा दिलेगा तब तक हम लोग बीसीसीएल को एक छटा कोयला हम लोग उत्खनन करने नहीं देंगे। यदि बीसीसीएल का ज़मीन है तो बीसीसीएल हमें कागज दिखाए, हम भी कागज दिखाएंगे। साथ ही साथ हमारे झरिया में वंशावली बन रहा है, तो हमारा सब जगह वंशावली क्यों नहीं बनेगा? हमारा ज़मीन का पहचान हमें कैसे होगा? हम जो दादा का जो ज़मीन है और दादा के जो हम पोता है, इसका कैसे प्रूफ होगा कि हम उनका पोता है? उनका पोता के खतियान के अनुसार वंशावली बनना चाहिए, खतियान के अनुसार उनका जाति प्रमाण बनेगा, खतियान के अनुसार उनको आपका क्या बोलता है उसको, आय प्रमाण पत्र बनेगा, जाति प्रमाण पर स्थानीय बनेगा। तो ये बनाने के लिए यहाँ का प्रशासन का क्या तकलीफ है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। खतियान मेरा दादा पूर्वजों का है, क्यों नहीं खतियान से भाई वंशावली बनेगा? जब तक नहीं वंशावली बनेगा। अच्छा, 87 जो बंद कर दिया गया है, हाँ, और टाइटल जो आपने नए लोग RS और CS का जो मामला है, हाँ, कि जो पुराना खतियानधारी है उनका नया में नहीं चढ़ा है, तो वो लोग कैसे अपने जमीन को प्राप्त करेंगे? वो जमीन हम लोग सीधा यहाँ से एक आंदोलन का रूप में जाएंगे और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे कि साहब इस तरीके से बात के, वो लोग आप तो जान ही रहे हैं सारी चीज़, आप भी आंदोलनकारी का बेटा है, आप भी सरकार चला रहे हैं, ये चीज़ करके ये लोग पैसा दे के जो है ना हमारा ज़मीन को वो लोग लिख लिया। वही ज़मीन वो लोग लिखवाया, अपना खाता में चढ़ाया, जिसमें वो लोग का उद्योग धंधा चलने में वो लोग का सुविधा होगा। वही ज़मीन को लिखा है जिसमें उद्योग समझ जान रहा कि ये प्रोजेक्ट के अंदर में है, यहाँ 4 एकड़ ज़मीन का जरूरत है, उसको चढ़ा लिया अपना ऊपर, और देख रहा कि थोड़ा दूर में मेरा ही ज़मीन है, उस पर नहीं चढ़ाया क्योंकि उसको वहाँ जरूरत है नहीं। तो इस तरीक़ा से ये लोग पैसा दे के चढ़ाया है। और हम लोग बोलेंगे साहब आप जो है ना फिर से एक बार 87 चालू कीजिए, ये नहीं बोल रहे कि सर्वे का आप कैंसिल कीजिए, आप नया 87 चालू कीजिए। हम लोग 87 कोर्ट में जाएंगे, वो लोग भी जाएगा, जिसका जजमेंट होगा हम लोग मानेंगे, फिर उसको आप तरमीम कीजिएगा। आगे क्या रणनीति बना रहे हैं आप? आगे रणनीति हम लोग जो सर्वे में निर्णय हुआ कि अभी हम लोग एक DC ऑफिस मुख्यालय में घेराव करेंगे और हम लोग खतियान में ऑनलाइन रसीद क्यों नहीं काट रहा है इस पर हम लोग पूछेंगे, जबकि वो KK सोन साहब का आदेश है। साथ ही साथ जो हम लोग का वंशावली नहीं बन रहा है इस पर भी रहेंगे। और
जो हम लोग का BCCL द्वारा जो अत्याचार किया रहा है वो भी हम लोग सुना देंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये 75% जो प्राइवेट में जो अध्यादेश जारी हुआ है, जो पारित हुआ सरकार द्वारा, जो मंटू दा भी बोले, उसको हम लोग का हर हाल में मार्च महीना खत्म माने अप्रैल महीना में साल का पहला होता, हर हाल में हम लोग को चालू कराना है। इसका लिए यदि मार काट तोड़ फोड़ कुछ भी हो, उसका लिए सबको तैयार हो रहना है, ये आप जान के चलिए। स्टील गेट शिव मंदिर में रखा गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य है यहाँ का नौजवान, आज हमारा घर का नौजवान पढ़ लिख के जो बेकार है, उसको काम नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहा है, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 75% प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन किया यहाँ के मूल निवासियों के लिए, कि उसको 75% आपको लेना है यहाँ आदमी को। और जितना मॉल खुला है, जितना प्राइवेट है, DBC में, जितना हमारा BCCL में काम चल रहा है, ठेकेदारी में भी हेमंत सोरेन जी बोले कि ठेकेदारी में भी 75% हमारा युवा को आपको ठेका देना पड़ेगा काम के क्षेत्र में। ये सारा कुछ पर बिना आंदोलन का आगे बढ़ नहीं सकते हम लोग को आंदोलन करके सब नौजवान को एकत्रित होकर इस पर लड़ाई लड़ना होगा। हम लोग का वंशावली नहीं बन रहा है, रसीद नहीं काट रहा है। ये सारे मुद्दों के लिए 14 मार्च को विस्थापित मोर्चा धनबाद का DC का घेराव करेगा। उसमें सारे लोग को सहभागी होना चाहिए। हमारे माता बहन बेटा बेटी सब बच्चे लेके हम लोग DC का घेराव करेंगे और इस आंदोलन को सफल करेंगे और यहाँ का नौजवान जो पलायन कर रहा है उसका रोकने का काम करेंगे। आज जो यहाँ बैठे हैं उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ा विडम्बना है कि झारखंड राज्य अलग किए हुए करीब 21 साल पार हो गया और इस 21 साल में झारखंड अलग राज्य के साथ ही हमारा लड़ाई था विस्थापन का। क्योंकि कोयला कंपनी 1800 ईस्वी में ही आया और तब से हमारा अधिग्रहण जारी रखा, चाहे वो DVC के माध्यम से हो, बड़े बड़े कल कारखाना के माध्यम से हो, BSL हो, सिंदरी हो, SEC हो। झारखंड के लोगों का माने कौड़ी के भाव में जमीन को लिया गया और उसका बृहद रूप से उस समय भी मुआवजा नहीं दिया गया। नतीजा हुआ कि आज 1 करोड़ के आसपास के लोग झारखंड से पलायन कर चुके हैं। आज भी स्थिति पलायन की जारी है। आज यहाँ सारा कल कारखाना, बड़ा बड़ा कंपनी, कोयला उद्योग है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार नहीं है। लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। ये विडम्बना है। आज इसके लिए हम लोग संगठित होके यहाँ के जो शिक्षित युवा हैं, गरीब लोग हैं, जिनका जमीन पर आज बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, खास करके ये कोयला उद्योग का कंपनी हो, इस पर हम लोग को आगे बढ़ के एकजुट होके उसका DC के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम लोग को ये मेमोरेंडम देना चाहिए। एक लड़ाई का 50 साल हो गया झारखंड अलग राज्य का लड़ाई का शुरुआत किए हुए, आज फिर से नवयुवक जो है उसको जागा है और एक लड़ाई के रूप में विस्थापित आंदोलन को आगे ले जाने का मुहिम चला रखा है। इसमें हम लोग को बहुत ही आज विडम्बना ही कहिए कि धनबाद में जो हम लोग का रिकॉर्ड रूम होता है, खतियान का जो देखा जाता है, आज चाहे वो बड़ी कंपनी हो या दुश्मन हो, वो लोग उसको चूर चूर करके रख दिया। हमको कोई कागजात नहीं मिल रहा है। क्यों? पूरा देश में धनबाद क्या ऐसा जगह है, बोकारो क्या ऐसा जगह है जिसका कागजात रिकॉर्ड नहीं है? तो इस पर भी हम लोग को चिंतन मंथन सरकार को हम लोग देंगे कि भाई इस तरह का बात है। इसमें हम लोग को रैयत को, यहाँ का जो लोग लड़ा मरा, उसका सम्मान का बात है, हमारा नौकरी चाकरी रोजगार का बात है। और उन्होंने, सरकार ने एक पहल अच्छा किया है कि 75% नौकरी जो है यहाँ के लोगों के लिए जो है अधिसूचना जारी कर दिया है निजी क्षेत्र में। उसको भी हम लोग बहुत ही तरीके से सरकार से उसको पालन कराने के लिए, चूंकि सरकार ने कर दिया, अधिसूचना जारी कर दिया कि प्राइवेटकरण में भी 75% जो है वो आपको रोजगार देने का ये अधिकार दिया, लेकिन लेने के लिए हमको सजग होने की आवश्यकता है। सरकार कर देगी, हम घर में सोते रहेंगे तो सरकार लाके मेरा घर में रोजगार नहीं पहुंचा देगी। तो हमको सजग रहने की आवश्यकता है। उस पर हम लोग DC हो या इस पर एकत्रित होकर उसको पूछेंगे, जाएंगे। और इस पर भी विस्थापित संघर्ष मोर्चा जो बना है, ये अपना एक मांग पत्र के तहत हम लोग अपना एक मांग पत्र के तहत जाएंगे और इसको अमली जामा पहनाने के लिए जहाँ तक हो सके हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। नौजुवकों को जगाएंगे कि भाई आगे बढ़ो, तुम्हारा अधिकार का बात है और अधिकार ही तुम्हारा
बेस है इस झारखंड में, इसके लिए जागो और उठो। अपना हाथ में विनोद बाबू बोले थे कि पढ़ो और लड़ो, माने पढ़ लिख के आप शिक्षित हुए, लड़िए और अपना अधिकार को प्राप्त कीजिए। यही मूलभूत हम लोग का जो आज का बैठक का निर्णय है। इसी पर हम लोग 14 मार्च को जो है विस्थापित संघर्ष मोर्चा का डीसी उपायुक्त के कार्यालय में घेराव करने का है, प्रदर्शन करने का। उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के लोगों को जागृत करें और उसमें हिस्सा लें। अपना अधिकार का बात है और इस अधिकार की लड़ाई में सबका सहयोग के लिए घर में माता बहनें सबको लेकर हम लोग इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। इतना ही हमें कहना है कि आज सब लोग सजग रहें। दोस्त, आज का बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 तारीख को बीसीसीएल सिमडी का पुतला दान किया जाएगा और 14 मार्च को हम लोग घेराव करेंगे और 28 तारीख को पुतला दान सीएमडी का करेंगे हम लोग बीसीसीएल प्रबंधन का। और इसके साथ सारे रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा के सदस्यगण ग्रामीण वासी मौजूद रहेंगे और अपना भागीदारी बनाएंगे।